अरे ये आज सुबह सुबह कौन फोन कर रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? अरे तूने मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे नहीं भाई, अब आप ही बता दो कौन बोल रही हो। बुढ़ापा आ गया है ना, मुझे याद नहीं है। अरे मैं माया बोल रही हूँ, तुम्हारी बचपन की सहेली। कुछ याद आया कि नहीं आया? अरे हाँ हाँ, माया बोल रही है क्या तू? अरे माया, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। क्या बात है, आज तूने इतने दिनों बाद फोन किया मुझे। इतने सालों बाद याद आई है क्या तुझे मेरी? और तू ये तो बता कि तू है किस जगह पे? अरे मैं बाकी बातें तो बाद में करूँगी, पहले तो तू मुझे ये बता, आज तू घर पे ही है या फिर कहीं बाहर जाएगी? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं घर पे ही हूँ, कहीं नहीं जा रही। क्यों? अरे आज मैं आ रही थी तुम्हारे घर पे। अच्छा अच्छा, मेरे घर पे आ रही है? आजा आजा। हाँ ठीक है, रखती हूँ अब। अरे बहू, अरे ओ बहू, जरा इधर तो आ बहू। हाँ मम्मी जी बोलो। अरे बहू, कहीं बिजी तो नहीं है ना तू आज? क्यों मम्मी जी, क्या हो गया? अरे बेटा, मेरी वो एक बचपन की सहेली है माया, वो आज हमारे घर आ रही है। अच्छा मम्मी जी? हाँ बहू। अच्छा तो बहू तुम एक काम करना, आज खाना थोड़ा ज्यादा बनाना, आज घर की साफ सफाई और काम भी थोड़ा जल्दी कर लेना। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सारा काम देख लूंगी। मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मम्मी जी। हाँ बेटा, वो तो मुझे पता ही है कि मेरी बहू कितनी मेहनती है। अरे बहू, बेल बजी है, जाओ देखो कौन आया है। शायद माया ही आई होगी। ठीक है मम्मी जी, अभी देखती हूँ। सीता, अरे ओ सीता। अरे मासी जी, आप आ गए? प्रणाम मासी जी। बस बस, बहुत हो गई फॉर्मेलिटी। और ये क्या, घर के अंदर तुम बिगर पल्लू के घूम रही हो? बड़ों की शर्म लाज नहीं है क्या तुझे? या तुम्हारी सास ने कुछ सिखाया नहीं है तुझे? कहाँ पे है सीता? मम्मी जी तो अंदर हैं। हाँ हाँ ठीक है। मम्मी जी की सहेली तो मम्मी से 4 कदम आगे है। बाप रे बाप, कितनी खतरनाक है मम्मी जी की फ्रेंड। अब पता नहीं इनकी बहू इनके साथ कैसी रहती होगी। मुझे क्या करना है, मैं तो अपना घर का काम करती हूँ। अरे माया। अरे सीता, तू तो बहुत दिनों बाद मिली है। क्या करूँ, तुम्हारे पास टाइम जो नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास बहुत टाइम है जो मुझे बोल रही है। अभी फोन किसने किया तुझे? फोन तो मैंने ही किया, तुझसे तो वो भी नहीं होता। अरे पहले बैठ तो सही, फिर बाद में बात करते हैं। अब बता तू मुझे फोन क्यों नहीं लगाती? अरे यार, घर का काम बहुत हो जाता है, पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता घर के कामों में। अच्छा, तू ऐसा कौन सा काम करती है? तेरी तो बहू भी है, क्यों वो नहीं करती क्या घर का काम? अरे बहू तो है, लेकिन बहू थकती नहीं है क्या सारा दिन घर का काम करते करते? इसलिए मैं भी उसके साथ लगकर काम करवा देती हूँ उसे। ओहो, हाँ यार, सही में बहू भी तो एक इंसान ही है। आखिरकार वो भी कितना काम करेगी, इसलिए आधा काम मैं ही कर देती हूँ। हाँ तो भाई, अब तू करती रहे जिंदगी भर काम। अरे अब तो बहू आ गई है, बहू से सेवा करवा और मजे ले जिंदगी के। अरे माया, जब तक हाथ पाँव चल रहे हैं तब तक तो काम करना ही चाहिए ना। और जैसे ही हाथ पाँव काम करने बंद कर देंगे, फिर बहू अपने आप ही करेगी सेवा। हाँ तो इसमें तेरी मर्जी, अब मैं क्या बोलूं? अब तू ये सब बातें छोड़, अब तू ये बता कि तेरी पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बहू कैसी है? एकदम मजे में है वो तो। 30,000 रुपए सैलरी आती है उसकी हर महीने। हर महीने ना ही तो कोई टेंशन, ना ही कोई लड़ाई, ना ही कोई झगड़ा। मैं तो बस मजे से रहती हूँ, आराम से रहती हूँ घर में पूरा दिन। हाँ यार, वो तो लग ही रहा है, तेरे तो यार मजे ही मजे हैं। हाँ मेरे तो मजे हैं, मैं तो भगवान से लिखवा के लेके आई हूँ अपनी किस्मत में। बहू पढ़ी लिखी, नौकरी करने वाली, और वो भी महीने की 30,000 रुपए तनख्वाह लेके आती है। हाँ ये तो अपनी अपनी किस्मत है सीता। हाँ, इस मामले में तो मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी है माया। अरे जा जा, अब ज्यादा फेंक मत। अरे किस्मत तो मेरी ज्यादा अच्छी है, देख, एक तो पढ़ी लिखी बहू और ऊपर से नौकरी वाली। और कमा के लाती है रुपए पूरे 30,000। अच्छा, और घर में कोई किटपिट भी नहीं, घर में आराम से रहती हूँ मैं सुबह से लेके शाम तक।
मेरी बहू सुबह जाती है और शाम को घर वापस आती है। ना ही तो कुछ कहना पड़ता है और ना ही कोई सुनना पड़ता है। आराम से रहती हूँ मैं तो सारा दिन। देख, ये सब बातें तो माया जो एकल परिवार में रहता है ना उसके लिए अच्छी है, और जो संयुक्त परिवार में रहता है ना उनको ये सब ठीक नहीं लगता, उनको ये सब नहीं भाता। उनको तो बहू बेटा पोता सब चाहिए होता है। और मुझे तो संयुक्त परिवार ही अच्छा लगता है, जो सब मिलजुल कर एक साथ रहे। और ये बता, तेरी बहू ऑफिस जाती है तब पहन के क्या जाती है? मतलब कपड़े क्या पहन के जाती है वो? अरे ऑफिस जाती है वो। तू तो पागलों की तरह बातें कर रही है सीता। क्या वो ऑफिस में साड़ी का पल्लू लपेट के जाएगी क्या? पागलों की जैसी बातें कर रही है तू भी। अरे वो तो एक से एक कपड़े पहन के जाती है, जींस टॉप, और हाथ में पर्स लेके आराम से अपने ऑफिस जाती है। एकदम टनाटन होके जाती है अपने ऑफिस। अच्छा, नौकरी के अंदर वन पीस, जींस और टी शर्ट। हाँ तो अब क्या वो तेरे और मेरी तरह साड़ी लपेट के जाएगी? अच्छा तो माया, मुझे एक बात सच सच बताना। बोल। अच्छा तो तेरी उस कमाई बहू के साथ कैसी बनती है? देख सीता, तू तो मेरी बचपन की फ्रेंड है, अब तुझसे तो क्या छुपाना। अब जैसा भी है निभाना तो पड़ेगा ही। निभाना पड़ेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तू साफ साफ बता, कहना क्या चाहती है? अरे मेरी बहू पढ़ी लिखी है, उसे घर का काम काज तो कुछ आता है नहीं। अच्छा, घर का काम नहीं आता है? तो फिर घर का काम कौन करता है? घर का काम तू करती है क्या? अरे सीता, तू तो पागल हो गई है। घर का काम, और वो भी मैं क्यों करूंगी घर का काम? मैंने तो कभी अपने बाप के घर में नहीं किया घर का काम। मैंने खुद के घर में नहीं किया, तो फिर बहू के सामने करूंगी क्या मैं घर का काम? अच्छा, तो फिर करता कौन है घर का काम? नौकरानी रखी है मैंने, नौकरानी। महीने के पूरे 5,000 रुपए देती हूँ मैं उसे। नौकरानी आती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना कपड़े धोना सारा काम करके जाती है। मैं तो सारा दिन आराम से ठाठ से रहती हूँ। हाँ, वो तो तेरा शरीर ही बता रहा है तो कि कितने ठाठ से रहती है। घर में नौकरानी, नौकरी वाली बहू। हाँ, वो तो अपनी अपनी किस्मत है। अच्छा, तो तू मुझे एक बात बता, तू घर में सारा दिन फ्री रहती है, ठाट बाट से बैठी रहती है। यदि तेरे पीछे कुत्ता पड़ जाए तो तुझे भागा जाएगा कि नहीं? कुत्ता पीछे पड़ेगा तब तो भागना ही पड़ेगा। भाग लेगी तू? हाँ, क्यों नहीं भाग पाऊंगी? इस शरीर को लेके भाग लेगी तू? हाँ, आजा फिर रेस लगा ले तू। मुझे तो नहीं लगता। अरे आजा, रेस लगा तो सही तू। बचपन के अंदर तुझे पकड़ पकड़ के कितना गिराया है मैंने नीचे। तो फिर? अरे बचपन की बातें बचपन में चली गई, अब कुछ भी नहीं हो पाएगा तुझसे। हाँ? अच्छा। ये लीजिए मम्मी जी पानी। थैंक यू बहू। एक बात बोलूं क्या तुझे? बुरा मत मानना, तूने अपनी बहू को कुछ नहीं सिखाया क्या? मतलब तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? सास बैठी है इसके सामने, इससे बड़े लोग बैठे हैं इसके सामने, इसने सर पे पल्लू तक नहीं ले रखा और ये सूट क्या पहन के घूम रही है? साड़ी नहीं पहनना आता क्या इसे? कुछ लाज शर्म है कि नहीं इसे? अरे तो इसमें क्या हो गया माया? अरे मैं तो अपनी सास के सामने अभी तक घूंघट निकालती हूँ, और एक तू अपनी बहू को देख, आज की आई हुई लड़की, कुछ लाज शर्म ही नहीं है। कुछ लखन डाल अपनी बहू के अंदर, कुछ तो सिखा इसे। मेरी बहू वैसे ही बहुत समझदार है माया, और सर के ऊपर पल्लू रखने से कोई महान बन जाता है क्या? मुझे तो मेरी बहू ऐसी ही अच्छी लगती है। अच्छा तो मासी जी, आप मुझे एक बात बताओ। हाँ बोल। सर पे पल्लू रखेंगे और साड़ी पहनेंगे तभी एक अच्छी बहू बन सकते हैं क्या? और मासी जी एक बात बताओ, आपकी बहू करती क्या है? मेरी बहू तो ऑफिस जाती है, लेकिन तू अपनी जबान क्यों चला रही है इतनी? मेरी बहू ऑफिस जाती है, इससे तुझे क्या? मेरी बहू निकम्मी नहीं है तेरी तरह। तू सारा दिन घर में पड़ी रहती है। मेरी बहू वर्किंग वूमेन है, वर्किंग वूमेन, तेरी तरह हाउसवाइफ नहीं है। हाँ, 30,000 रुपए सैलरी लाती है, पता भी है तुझे? अच्छा तो वो नौकरी में पहन के क्या जाती है, बताना जरा। हे भगवान, अब इनको ये भी बताना पड़ेगा कि ऑफिस के अंदर कैसे कपड़े पहन के जाते हैं। अब कोई ऑफिस में जाएगी तो लहंगा साड़ी या फिर सूट पहन के थोड़ी ना जाएगी। वन पीस जींस टी शर्ट पहन के जाती है मेरी बहू ऑफिस। एक नंबर पर्स रखती है, एकदम टनाटन होके जाती है मेरी बहू ऑफिस। अच्छा तो आपकी बहू जींस टी शर्ट वन पीस में दुपट्टा लेके जाती होगी अपने सर के ऊपर,
मेरा मतलब पल्लू। जींस टॉप के ऊपर पल्लू लेते हुए तूने देखा है किसी को आज तक? है बोल, किसी ने रखा है आज तक जो कि मेरी बहू रख के जाएगी जींस टॉप के ऊपर पल्लू? अच्छा तो माया मुझे एक बात बता। हाँ बोल। तेरी बहू जॉब करती है, हाँ, जींस टॉप पहनती है, सर पे पल्लू नहीं रखती है, इस सब से तुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, पर तेरे से लड़ाई तो नहीं करती, तेरे साथ बातें तो करती है। हाँ, जितना उसे काम होता है उतनी ही बातें करती है। अच्छा तो फिर लड़ाई तो नहीं करती होगी तुझसे? अरे घर में बैठे तो बर्तन भी बजते हैं, तो फिर थोड़ी बहुत ऊंची नीची बातें तो हो ही जाती हैं हमारी, कभी वो शेर तो कभी मैं शेर। मतलब थोड़ी बहुत तो लड़ाई होती है ना? हाँ, घर में थोड़ी बहुत तो सबके घरों में खटपट होती है, इसमें मेरा घर कोई स्पेशल थोड़ी ना है। पर मेरी बहू तो है जो है, लेकिन तेरी बहू की जबान सीता बहुत लंबी है, कुछ इलाज कर इसका। माया, मेरी बहू भले ही पल्लू नहीं लेती, भले ही वो साड़ी नहीं पहनती, पर वो मेरे साथ लड़ाई कभी भी नहीं करती। मेरी बहू सुबह 4 बजे उठती है, उठ के झाड़ू पोछा करती है, नहाना धोना करती है, पूजा पाठ करती है, घर में सब लोग उठते हैं तो सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है, पूरा दिन सबकी सेवा में ही लगी रहती है, मेरा और अपने ससुर का, दोनों का अच्छे से ध्यान रखती है। और जब रात को अपने कमरे में जाती है ना सोने के लिए, उससे पहले 1-1.5 घंटे मेरे पास आके बैठती है, मुझसे बातें करती है, और जैसे ही उसे नींद आने लगती है मैं उसे भेज देती हूँ सोने के लिए। अब बता, तेरी बहू ये सब करती है? अरे मुझे कोई शौक नहीं है सीता, बहू को बिठा के बातें करूं या फिर कोई काम करवाऊं। जब करती नहीं है तब फिर तू क्या करवाएगी? अब आप ही बताओ मासी जी, मैं निकम्मी कैसी हुई? अभी आपने मेरी सास की बातें सुनी कि नहीं सुनी? तो माया मुझे एक बात बता, तेरी बहू जॉब करती है तो उसे महीने में 5-7 छुट्टियां तो मिलती ही होंगी ना? हाँ तो मिलती है छुट्टी उसे तो। हाँ तो उन छुट्टियों में वो रेस्ट करती होगी, आराम करती होगी, घूमने जाती होगी, बाहर मूवी देखने के लिए जाती होगी, बाहर खाना खाने के लिए जाती होगी। हाँ पर मेरी बहू को तो एक दिन का भी रेस्ट नहीं मिलता, साल के पूरे 365 दिन काम करती है ये, इसकी तो कोई भी छुट्टी नहीं है। और मेरी बहू रिश्तेदारी भी समझती है, तेरी बहू समझती है? जब घर में कोई मेहमान आता है तो उसे पानी पिलाना, चाय पिलाना, ये सब करती है मेरी बहू। क्या ये सब तेरी बहू करती है? और रही बात सूट की, इसने कपड़े तो पहने हैं ना, बिगैर कपड़ों के तो नहीं घूम रही। ये सूट में कंफर्टेबल है तो इसलिए मैं इसे सूट पहनने देती हूँ। जमाना बदल रहा है माया, हमारे पूर्वज कैसे कपड़े पहनते थे ये तो तुझे पता ही है, कितनी मोटी मोटी चद्दर की तरह साड़ियाँ पहनते थे, शरीर का एक भी अंग नहीं दिखने देते थे। अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है सब चेंज होता रहा, अब हम भी तो पतली पतली साड़ियाँ पहनने लग गए। आज की पीढ़ी सूट पहनती है, जींस पहनती है, ये इनका समय है। जब हमने अपने आप को बदला अपनी पीढ़ियों से तो ये भी बदलेंगे अपने आप को। हाँ मासी जी, अब आप बताओ, आपकी बहू ऑफिस में काम करती है तो वो अच्छी हो गई और मैं हाउसवाइफ हो गई तो मैं खराब? मैंने तो सर पे पल्लू इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं तो आपकी बेटी के समान हूँ, और वहाँ आपकी बहू तो अनजान लोगों के साथ ऑफिस में काम कर रही है, फिर भी वह वन पीस जींस वगैरह पहन के जाती है, उसमें तो आपको कोई भी एतराज नहीं है। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी समझ में थोड़ी सी कमी रह गई, मुझसे गलती हो गई सीता, मुझे माफ कर दे। तू सही बोल रही थी, मुझसे ज्यादा तो तू लक्की है जो तुझे ऐसी बहू मिली। मेरी बहू कोई भी रिश्तेदारी नहीं समझती है, वह अपनों के साथ उठती बैठती भी नहीं है। आज मुझे समझ में आ गया कि पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। अपने यदि 5 मिनट के लिए भी हमारे पास बैठे तो उसकी कीमत लाखों के समान होती है, जो कि तू कमा रही है। ऐसी कोई भी बात नहीं है मासी जी, कमा तो मैं भी रही हूँ YouTube पे वीडियो बना के, पर मैं अपनों को भी पूरा टाइम देती हूँ, हर चीज के लिए समय निकालना पड़ता है। हाँ तू सही बोल रही है बेटा। तो गाइस, कैसी लगी आप सभी को हमारी यह स्टोरी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।